ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕੋਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲ ਜੱਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੱਸੀ जस्सी जस्सी माई डैडी है ते ऐदा करदा। क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम की एक रील किसी इंसान की जीवन शैली खत्म कर सकती है? क्योंकि दोस्तों पंजाब की कमल कौर जिसके 4 लाख फॉलोअर थे, उसके साथ सिर्फ एक रील की वजह से ये इतनी बड़ी चीज हो चुकी है। ये रील डालने की वजह से किसी ने उसको खत्म कर दिया और 4 लाख फॉलोअर होने के बाद भी उसकी अंतिम यात्रा में सिर्फ 2 इंसान ही थे, उसकी माँ और उसका भाई। ऐसा क्या हुआ कि कोई उसे अलविदा कहने के लिए भी नहीं पहुंचा? किस चीज का डर था और किस इंसान ने उसके साथ ये इतनी बड़ी चीज की? आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है करण एंड आप देख रहे हैं डार्क वाइज। दरअसल दोस्तों इस कहानी की शुरुआत 10 जून सुबह के 5:33 पर शुरू होती है, जिस टाइम पर एक लड़का बठिंडा की एक रेगुलर पार्किंग के अंदर सुबह सुबह ये गाड़ी लगाकर चला जाता है और सारा दिन बीता, अगली रात भी बीती, किसी को भी इस गाड़ी पर कोई शक नहीं हुआ। लेकिन अगले ही दिन गर्मी की वजह से जो अंदर पड़ी कमल कौर थी उसका बिल्कुल गल चुका था और इसी के कारण आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, जिसके बाद ये लोग उस गाड़ी को अनलॉक करने की ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसी के बाद सहारा जन सेवा एक सोसाइटी है, उनको कॉल की जाती है। वो लोग जल्द ही इस जगह पर पहुंचते हैं। गाड़ी के डोर तोड़ा गया और जैसे ही बैक सीट पर देखा गया तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बैक सीट पर पड़ी हुई थी कमल कौर, वो भी इस हालत में कि मैं आपको शब्दों के बीच बयान ना कर सकूं। जिसके बाद ये लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस वाला इस को ले जाने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पूरा गल चुका था और धीरे धीरे पिघल रहा था। तो तभी इनमें से ही एक लड़का ध्यान से देखता है, जिसके बाद उसे पता चला ये लड़की तो कमल कौर है, जो कि इंस्टाग्राम पर पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है। शायद आपने भी उसकी ये वाली रील कहीं ना कहीं तो देखी होगी। मैनू ऐदा कोडी करके ते मेरे ते कहंदा हूज योर डैडी। मैनू कहंदा कि बोल जस्सी। फिर मैनू बोलना पैंदा जस्सी 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 माई डैडी है ते ऐदा करदा। ऐसा सुनते ही एक बार के लिए तो उस जगह पर भूचाल आ जाता है और जल्दी ही पुलिस को कॉल की जाती है और कमल कौर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जिसके बाद इस टाइम पर पुलिस के पास बहुत सारे सवाल थे कि आखिरकार इस गाड़ी को यहाँ पर कौन छोड़कर गया और दूसरी साइड कमल कौर के साथ ये सारी चीजें किसने की। ये सब कुछ जानने के लिए पुलिस अपनी तहकीकात में लग जाती है और धीरे धीरे इस केस के सारे पत्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले कमल कौर की फैमिली से बातचीत की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर कमल कौर की माँ सारे भेद खोल देती है। वो बताती है कि कैसे उसकी लड़की इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी वीडियोस डालती थी जिसे कि बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने पहले भी कई बार कमल कौर को धमकी दी थी। वो लोग इनके घर पर भी आए थे, ये समझा कर गए थे कि इस काम को छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। लेकिन कमल कौर ने ये चीज़ नहीं छोड़ी और दूसरी साइड कमल कौर की फैमिली इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो लोग कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहते थे। जिसके बाद कमल कौर की अंतिम यात्रा होती है, जिसके बीच सिर्फ उसका भाई और उसकी माँ ही पहुँचे। कोई भी रिलेटिव, कोई भी फ्रेंड और कोई भी दूसरा इंसान जिनमें से 4 लाख फॉलोअर उसे फॉलो करते थे, वो कोई भी नहीं पहुंचा। और पंजाब के लोग यही बात कर रहे थे कि जो भी इस लड़की के साथ हुआ वो बिल्कुल सही था। एक बार सोचिए दोस्तों, किसी का जिंदगी से चले जाना भी कई लोगों को बढ़िया लगता है। कई लोग यही कमेंट करते हैं कि जो भी हुआ सही हुआ। खैर, ऐसे ही तहकीकात आगे चलती रहती है। इसी के बीच पुलिस सारे सीसीटीवी फुटेजेस देखती है, जिनके अंदर ये पता चला कि 10 जून 5:30 बजे एक सरदार इस गाड़ी को इस जगह पर छोड़कर गया और वहां से भाग गया। ये फोटो बाद में फैमिली को दिखाई जाती है और फैमिली का ये कहना था कि ये लोग तो शायद वही हैं। कौन? ये सबसे बड़ा सवाल था पुलिस के लिए भी कि आखिरकार ऐसा कौन था जिसकी फोटो देखने के बाद भी ये सारी फैमिली डर चुकी थी। और इसी के बाद कमल कौर, जिसका नाम कंचना देवी था, उसकी माँ गिरजा देवी पुलिस को ये बताती है कि 6 जून को हमारे घर पर 2 लड़के आए थे। उनका ये कहना था कि वो
कमल कौर से कोई प्रमोशन करवाना चाहते हैं। लेकिन उस दिन लकीली कमल घर पर नहीं थी और नेक्स्ट डे की सुबह ही ये लोग फिर से वापस आए और कमल घर पर थी। उसके साथ इन लोगों की बातचीत हुई। इनका ये कहना था कि ये लोग बठिंडा में एक प्रमोशन करवाना चाहते हैं और इस चीज के लिए ये लड़की तुरंत मान भी जाती है और ये लोग शूट के लिए 9 जून सिलेक्ट कर लेते हैं। 9 जून की सुबह सुबह कमल कौर अपने घर से अपनी गाड़ी लेकर अकेली निकलती है, जहां आगे जाने के बाद उसकी मुलाकात जसप्रीत सिंह मोगा एंड निमृतजीत सिंह हरिके के साथ होती है। ये लोग कमल कौर की गाड़ी में बैठते हैं, तभी गाड़ी खराब होती है और ये कहते हैं कि हम किसी मैकेनिक को जानते हैं। इसके बाद वो लोग गाड़ी को ड्राइव करते हैं और कार मैकेनिक के पास तो नहीं पहुंचते, लेकिन ये गाड़ी पहुंचती है बठिंडा के थोड़ी बाहर बुच्चों की ओर, जो कि सुनसान एरिया था जहां पर कोई भी नहीं था। वहां जाने के बाद कुछ और लोग भी आए, जिनके साथ मिलने के बाद इन दोनों लोगों ने भी कमल कौर का किया और सारी रात बीती है और सुबह एक सरदार कमल कौर की गाड़ी को लेकर इस पार्किंग के अंदर छोड़ देता है, जहां पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में इस लड़की को पहचान भी लिया और 24 घंटे के अंदर अंदर ये दोनों लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये तो था कहानी का एक एंगल। यहीं से कहानी पलटनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद पंजाब का ही एक सिख लीडर अमृतपाल सिंह महरो, जिसको पंजाब का यूथ फॉलो करता है और बहुत लोग इसकी सपोर्ट भी करते हैं, ये अपने इंस्टाग्राम पर सामने आता है, एक वीडियो डालता है जिसके अंदर इसने सारी चीज़ें कबूली कि जो भी कमल कौर के साथ हुआ उसके पीछे इसी का हाथ है। इसी ने अपने लड़की भेजकर ये काम करवाया। अमृतपाल सिंह ने बताया कि थोड़ा टाइम पहले वो कमल कौर के घर पर गया था उसे मिलने, और उसने ये बात कही थी कि जो भी तुम इंस्टाग्राम पर ये गंदी गंदी रील्स डालती हो ये डालनी बंद कर दो, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पंजाब का यूथ खराब हो रहा है। हमारे पंजाब की बहू बेटियां इन्हें देखने के बाद शायद इन चीज़ों को फॉलो करेंगी और जिससे हमारा समाज और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और ये चीज़ सुनते ही कमल कौर उस जगह रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हूँ, मेरे फादर को बीमारी है, उनका सारा इलाज मुझे करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे ये काम करने पड़ते हैं। तो उसी टाइम पर अमृतपाल सिंह 1.5 लाख रुपए इस लड़की को देता है और कहता है कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए अपने पापा के इलाज के लिए तो मैं तुम्हें वो भी दूंगा, पर इन वीडियोस को इंस्टाग्राम पर डालना बंद कर दो। इसी के साथ 3 साल बीत जाते हैं और ये लड़की ऐसे ही वीडियोस डालनी फिर से शुरू कर देती है और यहीं से इसकी एक इंस्टाग्राम रील वायरल हुई जिस पे लगभग 30 मिलियन व्यूज थे। शायद इंडिया के अंदर हर एक इंसान ने ये रील कहीं ना कहीं तो देखी होगी। इस रील के वायरल होने के बाद अमृतपाल सिंह की नजर फिर से इस लड़की पर आ जाती है, जिसके बाद उन्होंने कमल कौर को समझाना सही नहीं समझा और इतना बड़ा स्टेप ले लिया। और ये सारी चीजें बताते हुए अमृतपाल सिंह 1% भी डरे नहीं हुए थे। वो कह रहे थे कि मैं अब भी पुलिस से बाहर हूँ, मैं फरार हूँ, मुझे पुलिस पकड़ नहीं सकती। पर एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने ये भी बोली कि पंजाब के अंदर जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितनी भी लड़कियां लड़के ऐसी गंदी रील्स और गंदा कंटेंट बना रहे हैं, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, ये कंटेंट नहीं छोड़ा, तो अगला नंबर उनका हो सकता है। अमृतपाल सिंह ने बोला कि मैं जेल जाने से पहले 7-8 लोगों को ऊपर की टिकट कटवा कर ही जाऊंगा, जिसके कारण पंजाब के सारे इन्फ्लुएंसर डर चुके हैं और कईयों ने तो माफी मांगनी भी शुरू कर दी है। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल कि जो भी कमल कौर के साथ रील्स डालने की वजह से हुआ, क्या आपको लगता है कि वो जस्टिफाइड था या नहीं? कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। इसी के साथ ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।